न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त जो है तो हम आईआरबी पे आए हुए हैं, जहाँ पे रिटायर्ड सैयद इफ्तिकार अली साहब जो इन्होंने जो है तो आज हमारे 2024 में जो यहाँ पोस्ट पे आए हुए हमारे किशन यरमुड़े साहब जो पुलिस अधीक्षक है, इनका स्वागत किया। और इस मौके के ऊपर हम यहाँ पे आए हुए हैं और आपकी मुलाकात आज जो है तो यरमुड़े साहब से करते हैं। आज इनसे हम कुछ बातें करेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में, आज तक के जो इनकी ड्यूटियाँ किस किस ज़िले में हुई, कहाँ कहाँ हुई, हम ये सारी डिटेल आज इनसे बात करेंगे। इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनकी सर्विस के अंदर। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं यरमुड़े साहब के साथ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका औरंगाबाद न्यूज़ में। सर हम नमस्ते सर, थैंक यू, गुड डे सर। बोलिए सर। सर आप यहाँ पोस्टिंग पे आने से पहले और कितने डिस्ट्रिक्टों में उसमें आपने जो है तो अपना वर्क किया है? सर, राज्य राखीव पुलिस दल जो है ग्रुप 12 हिंगोली, उसके बाद आईआरबी गढ़ 14 छत्रपति संभाजीनगर, उसके बाद नानवीज दौंड पुणे जिले में आता है वहाँ पर, उसके बाद जालना डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद अमरावती विदर्भा में, और उसके बाद में डीवाईएसपी बोल के यहाँ पे 30 सितंबर 2024 में हाजिर हुआ हूँ। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने ज़िलों में उसमें जाने के बाद में, इतनी सर्विस देने के बाद में? आपका कौन से ज़िले में ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है और आज छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में आपका एक्सपीरियंस 1 साल से कैसा रहा है? मैं इतने ग्रुप में नौकरी करने के बाद मेरे को एक अनुभव आया कि छत्रपति संभाजीनगर इज़ द बेस्ट। यहाँ नौकरी करने में मज़ा भी आता है। इसके पहले मैं 2015 से लेकर 2017 तक पीएसआई बोल के यहाँ पे नौकरी किया हूँ। जब के काम में और आपके काम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ग्रुप भी बहुत बड़े एकदम, जो वातावरण है यहाँ का बहुत नेचुरल, बहुत बढ़िया है। जैसा कि बरसात के दिनों में महाबलेश्वर लगता है, इसलिए मैं आगे चल के भी यहाँ रहना ही पसंद करता हूँ। इसलिए मेरे घर का भी काम मैंने अभी यहाँ ही शुरू कर दिया है। इससे पहले बताने का एक मेरे को यह है कि मेरे जो गुरु हैं इफ्तिकार अली सैयद साहब, माजी पुलिस उप अधीक्षक बोल के यहाँ से ही रिटायर हो गए। उनका हमारे अधिकारी बनने में बहुत सारा योगदान है। उन्होंने हमको, हम ऐसा बोलूँगा कि उन्होंने हमको जो यहाँ बैठने के लिए परावर्त किया, और उनका देख के ही हम आदर्श मान के ही हमने आज पोस्ट पे मैं आईआरबी 14 में पुलिस उप अधीक्षक बोल के ड्यूटी कर रहा हूँ। सर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे खासतौर से आईआरबी के ताल्लुक से कि आज कौन सा ऐसा बेस आता है जहाँ पे आईआरबी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ सिपाही आईआरबी के सिपाहियों का जो तो ट्रांसफ़र होता है कुछ दिनों के लिए, 8 दिन 15 दिन, ऐसा काफ़िला जाते रहता है अक्सर जो, तो वो कौन सी सूरत में सर ये होता है? यस सर, अभी जो है ना अंतर सुरक्षा बल बोल के, अंतर सुरक्षा बंदोबस्त बोल के रहता है, बॉम्बे में है। और ये जो टाइम में जैसे कि होली, उसके बाद दशहरा, दिवाली, गणपति बंदोबस्त, ये तो कंटिन्यू की बंदोबस्त है, वो तो करना ही पड़ता है। उसके बाद जो ऑल स्टेट में, अदर स्टेट में भी जो इलेक्शन बंदोबस्त रहते हैं उसके वहाँ भी जाना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ का ग्रुप जम्मू कश्मीर में भी ड्यूटी करके आया है। उसके बाद दर 1.5 साल में एक जवान की ड्यूटी गढ़चिरौली बंदोबस्त के लिए लगती है। वो 3-3.5 महीने का बंदोबस्त होता है। वहाँ पे बहुत ही बोल तो जिक्री की नौकरी है। वहाँ पे बोले तो कब गोली आएंगी लगेंगी पता नहीं, इसलिए बहुत ही जिक्री और जान पे खेल के जवान हमारा ड्यूटी करता है। इसका मतलब सर ये है कि आईआरबी के जो जितने भी जवान हैं वो एक जगह कंटिन्यू नहीं रहते, उनका हर महीने में 15 दिन में ऐसा ट्रांसफ़र होते रहता है। तो वो हालात कौन से ऐसे आ जाते हैं जो अपने जवानों को यहाँ से जो तो आपको भेजना पड़ता है? यस सर, इमरजेंसी ड्यूटी के अंदर हमारा जवान 365 दिन जो साल में होते हैं उसमें से कम 300 दिन जवान बाहर रहता है सर। उनके फैमिली के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एसआरपी की ड्यूटी ऐसी है, राज्य राखीव पुलिस दल यानी टाइम पे जो समस्या उद्भव होती है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का जो ये होता है, वो टाइम पे हमें ही बुलाया जाता है, हमें ही फेस करना पड़ता है। जैसा कि पुलिस, जिला पुलिस उसके लायक नहीं होती, लायक बोल तो मुझे कहना है कि तो उसके पावर नहीं होता कि वो कंट्रोल कर सके। वो टाइम पे एसआरपी को ही पाचारण किया जाता है, और एसआरपी बराबर 1000 लोगों का भी माव रहा और हमारा एक प्लाटून भी रहा तो हम आइडिया से बिल्कुल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमारा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके पहले हमारे आर पाटिल साहब थे गृह मंत्री, उन्होंने हमारे एसआरपी को नाम दिया है कि जो बोलते ना कमर की हड्डी जो है ना, बोन, बॅकबोन बताया है की एसआरपी को, भाई बॅकबोन है एसआरपी, हमारे महाराष्ट्राचा पाठीचा कणा आहे की जे एवढं आम्ही त्यांच्याकडून चांगल्या प्रकारे काम करून घेऊ शकतो आणि आत्मविश्वासाने ते आम्हाला महाराष्ट्राला काम करतात। सर ऐसा कभी होता है कि इत्तेफाक के एक एसआरपी का जवान कहीं रास्ते से गुजर रहा है या उसके
क्वार्टर के आसपास कोई अगर कोई जुर्म वगैरह होगा तो डायरेक्ट क्या एसआरपी उस पे पुलिस का इंतजार करेंगे, सिटी पुलिस का, या डायरेक्ट उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकती है? इसके लिए ऐसा है सर, वर्दी डालने के बाद पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का जवान हो गया, उसको समझो गुना दाखिल करने का ये अगर अधिकार भी नहीं रहा तो प्रथम दृष्टि वो जैसा फर्स्ट एड टाइप जो अपन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो टाइप अपन उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, फिर बाद में वही उसका ही अपन पुलिस को इत्तला करके, पुलिस को बुला के उसके ऊपर अपन हम बोल तो कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर आपके माध्यम से? यस, हम यही बताना चाहूँगा कि सर एसआरपी जो है, जो कि पब्लिक के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं रहती है, ड्यूटी के टाइम में अपना और हमारा कांटेक्ट आता है, लेकिन एसआरपी एक बहुत बड़ा कर्तव्य निभाती है देश सेवे का, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम करना है आपको तो खुदा ना खास्ता आपको टाइम मिला तो आप राज्य राखीव पुलिस दल एसआरपीएफ सातारा परिसर कैंप में बसा है, 176 हेक्टर के अंदर, एकड़ के अंदर बैठा है, बहुत सी रमणीय वातावरण है। यहाँ आके आप एसआरपी क्या चीज़ है इसका पूरा अगर आपको स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं सर, यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना वक्त आज हमारे औरंगाबाद न्यूज़ की टीम के साथ दिया। इसके लिए आपको आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी भी दुआ रहेंगी कि आप इसी तरह से अपने दल के साथ काम करते रहिए, अपने जवानों के साथ काम करते रहिए, और आप लोग देखते रहिए। इसी तरह से हमारे साथ अकबर मुसा शेख साहब मौजूद है जो करेंगे। सर, आपका औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर कब ट्रांसफ़र हुआ और कब से आप यहाँ पे? मैं अभी हाल ही में आया हूँ, अगस्त महीने में 8/8/2025 को यहाँ आई मेरी पोस्टिंग। मैं यहाँ डीएसपी पद के ऊपर आया हूँ। पहले मैं एमआई में था, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग अकेडमी पुणे से मेरा यहाँ पे पोस्टिंग हुआ। मेरी पदोन्नति के ऊपर मैं यहाँ पर डीएसपी पद के ऊपर आया हूँ। एक आकर मुझे एक डेढ़ महीना हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे रेंज स्पोर्ट्स है, रेंज स्पोर्ट्स के संदर्भ से मैं यहाँ पे, मुझे ग्राउंड इसी बोल के काम दिया है। मैं आउटडोर का काम कर रहा हूँ यहाँ पे जो ग्राउंड है, जो एथलेटिक ग्राउंड है, फुटबॉल है, जो सांघिक सामने 3 ग्राउंड है हमारे पास, 1 नंबर ग्राउंड, 2 नंबर, 3 नंबर। तो उसके ऊपर मैं देख रेख चालू है, मेरी निगरानी में सब सारा काम हो रहा है वहाँ पे। और जो कुछ भी है, लेकिन बीच में बरसात होने की वजह से बहुत सारा हमारा नुकसान हो गया उसके अंदर, जो मट्टी थी वगैरह बह के चली गई उसके अंदर। फिर भी हम नए दम घम से हम तैयार हो रहे हैं इसके अंदर। और बहुत सारे हमको इसके अंदर मुश्किलें आई, दिक्कतें आई, जो ग्राउंड तैयार करने में पानी की वजह से। हमने जो कुछ काम किया था, हमारा जो रेंज स्पोर्ट्स था 8/10/2025 से 16/2025 तक था, तो आगे गया अभी। उसको अभी 1/9/2007 तक है, यानी 1 नवंबर से 7 नवंबर के दरमियान हमारा प्रक्षेत्रीय क्रीड़ा स्पर्धा होंगी। उसके अंदर जो हमारे पास आने वाली टीमें 19 टीमों का यहाँ पे आगमन होगा, और उसका यहाँ पर अच्छे से बहुत सारा सामने होंगे। उसके अंदर एथलेटिक्स है और सांघिक खेल है, फुटबॉल, हॉकी वगैरह। तो यहाँ पर जो टीम पार्टिसिपेट होने वाले हैं, टोटल 19 टीम आने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर प्रक्षेत्रीय क्रीड़ा स्पर्धा होने वाली है उस तारुक से। सर, हम ये जानना चाहेंगे अभी कि सैयद इफ्तिखार अली साहब जब ऑन ड्यूटी थे, आपका उनके साथ में सर्विस करने का उसका मौका रहा? जी, इफ्तिखार अली साहब को ज़्यादा इनके जो हमारे जो ताल्लुक़ है, उनको ऐसे पहचान की कोई हर व्यक्ति पहचानता है उनको। इफ्तिखार अली साहब की चीज़ का मोहताज नहीं है, जो वो काबिल तारीफ़ है। हम जब भर्ती हुए थे 1926-11-90 की हमारी भर्ती है, उस समय वो हवलदार के दर्जे पे थे। जब से हम उनके साथ में रहे और उनके बहुत सारे मार्गदर्शन में हमने बहुत सारी कामयाबी हासिल की। और हमको उस समय हमारे एक उस्ताद के माफिक है, हमारे गुरुवर्य है वो, और उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे काम किए। और एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका, और बहुत अच्छे इंसान है वो। उनको बहुत सारा नॉलेज है, और उनको दुनिया का भी नॉलेज है, दीन का भी नॉलेज है। उनको हर चीज़ वो काबिल तारीफ़ है। उनकी जितनी का तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हर चीज़ में माहिर है वो। हमको जब परेशानी आती है, हम जब दिक्कत में आते हैं, तो उनसे सल्ला मसलत करते हैं हम भी। जी जी जी। और हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आगे दर्शकों के लिए संदेश देता हूँ कि अपने ईमानदारी से काम करना चाहिए और देश सेवा करना चाहिए। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अच्छे तारीख से अपना निष्पक्ष रूप से, निपक्षपाती भेदभाव से न कोई सा ये नहीं करते हुए अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए।
कामी आदमी की पहचान है। काम जो है, काम है तो नाम है, नाम है तो काम है। बेशक बेशक, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जी हाँ। और प्रेक्षक के लिए क्या बोले आपने? दर्शकों के लिए हाँ, कुछ दर्शकों के लिए संदेश। ये है कि दर्शकों के लिए दर्शक ने अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि कैसा है, उस पर एक शेर याद आ रहा है मुझे, जी जी कुछ प्रसंग और देखते हुए। इरशाद हाँ, इरशाद। इरशाद तो रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो हर समय जीतने का, किस्मत चाहे बदले या ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। क्या बात है सर, बेशक बेशक, आपने बहुत सही शेर और बहुत सही मौके पे हमारे दर्शकों के लिए संदेश दिया है। हाँ। और शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त आज औरंगाबाद न्यूज़ की टीम के लिए दिया, और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।